इस वीडियो में बच्चों मैं आपको स्क्रू गेज पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बताऊंगा कि वो स्क्रू गेज पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक स्क्रू गेज है जिसका पिच 1 mm है। तो पिच लिख लेते हैं अपन, पिच है 1 mm और उस पे टोटल सर्कुलर स्केल पे डिवीज़न है 100। टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 100। तो जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा 1/100 mm, यानी 0.01 mm। ठीक है, अब इस स्क्रू गेज को एक वायर का डायमीटर नापने के लिए यूज़ किया जा रहा है जिसकी लेंथ हमें 5.6 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, और जो मेन स्केल की रीडिंग है MSR वो 1 mm है और CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग है 47 डिविजन्स। तो आपको पता है कि CSR होगा 47 इंटू लीस्ट काउंट, तो ये हो जाएगा 0.47। ठीक है, तो जो रीडिंग होगी वो डायमीटर की रीडिंग हुई 1.47। ठीक है, डायमीटर है 1.47 mm। ठीक है, अब तो इसमें एरिया जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो वो होता है 2πr/l। अब 2r को अपन डायमीटर लिख सकते हैं, तो ये πd/l। तो पाई 22/7, d जो आया है 1.47 और लेंथ जो है 5.6 सेंटीमीटर है, तो 56 mm हो जाएगा। तो एरिया जो आएगा वो अगर अपने को मिलीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है तो वो 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले लीस्ट काउंट के लिए हमें जानकारी दी हुई है। तो हमें लीस्ट काउंट पता है कि पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल होता है। तो यहाँ पे पिच जो है वो 0.5 mm है और डिवीजन 100 है। ठीक है, तो ये जो लीस्ट काउंट होगा ये होगा 0.005 mm, है ना। और इस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर भी है क्योंकि दिया हुआ है कि जब उसके बीच में कुछ भी नहीं है तो 2 डिविजन्स सर्कुलर स्केल के ये रीड करता है। तो यानी पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर जो होगा वो होगा MSR प्लस CSR। और MSR 0 है क्योंकि उसकी कोई जानकारी नहीं दी है, और CSR होगा 2 इंटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट है इसका 0.005, तो हो जाएगा 2 इंटू 0.005, तो विच इज़ इक्वल टू 0.01। ठीक है, ये आ गया इसका CSR, ज़ीरो एरर। तो अब जो मेजरमेंट के लिए दिया हुआ है डेटा वो ये दिया है कि फॉर मेजरमेंट के लिए दिया है कि MSR मेन स्केल डिविजन्स 8 हैं। पर बेटा यहाँ पे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ आप देख सकते हो कि मेन स्केल के नंबर ऑफ डिवीज़न दिए हैं, है ना। तो आपको ये पता है कि मेन स्केल का जो एक डिवीज़न है उसकी वैल्यू 0.5 mm है। तो मेन स्केल के 8 डिवीज़न की वैल्यू होगी 8 इंटू 0.5, तो MSR हो जाएगा हमारा 4। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर कि यहाँ पे आप बच्चे जल्दीबाजी में 8 ले लेते हैं डायरेक्ट, तो 8 नहीं आएगा, 4 आएगा, क्योंकि मेन स्केल की जो रीडिंग दी है वो रीडिंग नहीं दी है, वो डिवीज़न दिया है।
और एक डिवीजन की वैल्यू जो है वो पिच के बराबर होती है 0.5, इसीलिए हमने 8 डिवीजन की वैल्यू कितनी ली 4। ठीक है, अब CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी 83 इंटू लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट जो आया है हमारा यहाँ पर वो आया है 0.005। तो CSR जो आएगा वो आ जाएगा 0.005 इंटू 83, इट इज़ 0.415। तो जो मेजर्ड वैल्यू आ गई, मेजर्ड वैल्यू वो आ गया MSR प्लस CSR यानी 4.415। तो जो ट्रू वैल्यू है वो होगी मेजर्ड वैल्यू माइनस पॉजिटिव ज़ीरो एरर। हम जानते हैं कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर को हमेशा मेजर्ड वैल्यू में से सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू कितना हो गया 4.415 माइनस जो ज़ीरो एरर था 0.01 था। तो ट्रू वैल्यू आ गई 4.405 mm, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में फिर से हमें डायमीटर नापना है और हमें जो इनिशियल जानकारी दी हुई है वो दी है कि पिच जो है इस इंस्ट्रूमेंट की वो 1 mm है ना, और 50 डिवीजन्स है सर्कुलर स्केल पे। तो लीस्ट काउंट हो गया 1/50 विच इज़ 0.02 mm। अब जब स्क्रू गेज के जॉस के बीच में कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो एरर यहाँ पर है क्योंकि इसकी जानकारी दी हुई है। तो फॉर पॉजिटिव ज़ीरो एरर जो डेटा दिया हुआ है उससे साफ दिख रहा है कि ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, ठीक है ना, क्योंकि वो अबव है ग्रेजुएशन लाइन के यानी रेफरेंस लाइन के ऊपर है 6 डिविजन्स। फॉर पॉजिटिव ज़ीरो एरर MSR प्लस CSR होगा और MSR 0 है, ठीक है, डेटा जो है उससे पता चल रहा है, और CSR जो है वो 6 डिविजन्स है। तो 6 इंटू आप देख लो लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट हो गया 0.02, ठीक है। तो CSR हो गया आपका 0.12। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो गया, पॉजिटिव ज़ीरो एरर इज इक्वल टू 0.12 mm, ठीक है। अब जो डेटा दिया है उसके लिए मेजरमेंट के लिए, तो मेजर्ड वैल्यू विल बी इक्वल टू MSR प्लस CSR। MSR जो है वो होगा 3 इंटू, अब देखो 3 डिवीजन्स हैं, फिर से 3 डिवीजन दिए हैं और एक डिवीजन की वैल्यू पिच के बराबर होती है, तो पिच 1 है तो MSR हो गया 3 mm, और CSR जो है वो हो जाएगा 31 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जो है वो हमारा 31 इंटू 0.02, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.61, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टोटल मेजर्ड वैल्यू आएगी वो आएगी MSR प्लस CSR यानी 3.61 mm, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें बच्चों दिया हुआ है कि पिच जो है वो है 1 mm, और लीस्ट काउंट के लिए भी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 50 दिए हैं, तो लीस्ट काउंट होगा 1/50 mm विच इज़ इक्वल टू 0.02 mm, ठीक है।
अब ज़ीरो एरर के लिए जानकारी दी है कि जब अपन स्क्रू गेज को बंद रखते हैं, जब उसके जॉस के बीच में कुछ नहीं है, तो जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो रेफरेंस लाइन से 6 डिवीज़न ऊपर है। और हमेशा याद रखना कि सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जब भी ऊपर होता है ना, तब मेन स्केल का ज़ीरो विजिबल नहीं होता है, और ये नेगेटिव ज़ीरो एरर की कंडीशन है। तो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा MSR प्लस CSR। MSR 0 है और CSR है 6 इंटू लीस्ट काउंट, तो ये आएगा 6 इंटू 0.02 विच इज़ इक्वल टू 0.12। ठीक है, ये आ गया नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो होगी MSR प्लस CSR। MSR के लिए डेटा दिया हुआ है कि 3 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, तो एक मेन स्केल के डिवीजन की वैल्यू पिच के बराबर होती है, तो पिच है 1, तो ये 3 mm हो गया। और CSR के लिए डेटा दिया हुआ है कि 31st डिवीजन कॉन्साइड करता है, तो 31 इंटू लीस्ट काउंट, तो ये हो जाएगा 31 इंटू 0.02 विच इज़ इक्वल टू 0.62 mm। तो मेजर्ड वैल्यू हो गई 3.62 mm। तो जो ट्रू वैल्यू होगी वो होगी मेजर्ड वैल्यू प्लस नेगेटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर ऐड करते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर को, तो ट्रू वैल्यू हो गई 3.62 प्लस 0.12, तो ट्रू वैल्यू हो गई 3.74। तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है बच्चों, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें एक स्क्रू गेज से एक वायर का डायमीटर नापना है और उसके बाद कुछ और भी करना है, पर पहले मैं स्क्रू गेज के यूज़ पे बात। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें स्क्रू गेज को यूज़ करके एक वायर का डायमीटर नापना है और उसके बाद कुछ और भी करना है, पर पहले स्क्रू गेज के यूज़ की बात करता हूँ। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो पिच है वो है 1/2 mm की, जो स्पिंडल है वो एक कंप्लीट रोटेशन में 1/2 mm आगे चलता है, और जो नंबर ऑफ डिवीजन्स है वो 50 है। तो जो लीस्ट काउंट हो गया वो हो गया 1/100, 1/2/50। ठीक है, तो लीस्ट काउंट हो गया 0.01 mm। ठीक है, अब जो मेन स्केल है उसका जो पर डिवीज़न की वैल्यू है वो 1/2 mm है, दिया हुआ है अलग से। और जब हमने कुछ उस वायर को उस स्क्रू गेज के जॉस के बीच में लगाया, तो जो MSR आया मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी MSR प्लस CSR। ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी MSR आया 4 मेन स्केल डिवीज़न। अब मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू 1/2 mm है, तो 4 डिवीज़न की वैल्यू निकालने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 10 डिवीज़न ऑफ सर्कुलर स्केल कॉन्साइड विद रेफरेंस लाइन, यानी 10 इंटू 0.01 हो गया आपका CSR। तो ये हो गया 2.1 mm इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर आ गया हमारा 2.1 mm। अब हमें आगे ये दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है रो L बाय एरिया, और रो जो हो गया वो हो गया RA, एरिया को लिख देता हूँ πd² / 4 लेंथ। अब हमें रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर दिया हुआ है, डायमीटर में परसेंटेज एरर हमको निकालना है, L में निकालना है, और रो में फाइनली आंसर देना है। तो डेल रो बाय रो इंटू 100 इज इक्वल टू डेल R बाय R इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा D बाय D इंटू 100
ये अपन 100 को एक साथ ही लिख देते हैं, प्लस माइनस 2 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाई एल होल इंटू 100। तो ये हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन रेजिस्टिविटी। तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 हमें दिया हुआ है 1% डायरेक्टली, प्लस 2 इंटू डेल्टा डी। डेल्टा डी बेटा हमने बात करी है कि जब हमें एरर नहीं दिया होता है तो हम इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट को ही एरर मान लेते हैं। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट है 0.01 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू 2.1 प्लस डेल्टा एल जो है वो 1 mm उसका लीस्ट काउंट है जिस इंस्ट्रूमेंट से लेंथ नापी है, और 100 mm वो सेंटीमीटर में दिया है तो mm में लेना है, इंटू 100। तो ऊपर 100 और इसमें भी ऊपर 100 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2.9% प्लस माइनस। दिस इज द आंसर। तो परसेंटेज एरर इन रेजिस्टिविटी इज 2.9%। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों सेम मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे पिच हमें दी हुई है 1/2 mm और लीस्ट काउंट हम निकाल सकते हैं 1/2/50 यानी 1/100 mm, यानी लीस्ट काउंट हो गया 0.01 mm। ठीक है, अब जो है यहाँ पे ज़ीरो एरर के लिए आपको दिया हुआ है फर्स्ट डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़ीरो विजिबल है, यानी ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। तो जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा वो MSR प्लस CSR। अब MSR ज़ीरो होगा क्योंकि ज़ीरो ही दिख रहा है खाली, प्लस CSR होगा 5 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट है 0.01, तो जो ज़ीरो एरर हो गया वो हो गया 0.05। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू जो होगी वो होगी MSR प्लस CSR, और MSR होगा 2, जैसा आप देख सकते हो 2 तो डिवीज़न है, और 2 इंटू 1/2 क्योंकि मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू जो है वो 1/2 mm है। तो MSR हो गया 1 mm प्लस CSR जो होगा, CSR के लिए दिया हुआ है 25वां डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है, तो 25 इंटू 0.01 लीस्ट काउंट, तो ये हो जाएगा 0.25। तो मेजर्ड वैल्यू आ जाएगी 1.25, और जो ट्रू वैल्यू आएगी वो आएगी मेजर्ड वैल्यू माइनस पॉजिटिव ज़ीरो एरर, यानी 1.25 माइनस 0.05 विच इज़ 1.20। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।